हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपनी वेकेशंस अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है राइजिंग इंग्लिश एजुकेटर। फ्रेंड्स, लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने बात की थी प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और कुछ से वहाँ पर हमने रूल्स भी जाने थे और इसके साथ साथ इसकी बेसिक्स भी हमने सीखी थी। अगर इंडेफिनिट टेंस की बात करूँ या प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करूँ तो वहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब जो सिंपल सेंटेंस होता है या असर्टिव सेंटेंस होता है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती, और अगर डू या डज यूज़ होती है तो वो एज ए मेन वर्ब यूज़ होती है। उसके बाद में फ्रेंड्स हमने बात की थी कि मेन वर्ब जो यूज़ होती है वो आपकी अकॉर्डिंग टू आपके सब्जेक्ट हो। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एज ए मेन वर्ब यूज़ होगी, प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पर आपका जो है सब्जेक्ट या के अकॉर्डिंग आपकी मेन वर्ब में एस, ई एस या आई एस अकॉर्डिंग टू रूल यूज हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में हमने इसकी फॉर्मूला जो है पढ़ा था कि सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट और अदर उसमें था। इसके अलावा फ्रेंड्स हमने कुछ रूल्स की बात की थी। रूल्स से पहले हमने एडवर्ब भी जानी थी, और एडवर्ब की अगर बात करूँ तो इसमें कुछ एडवर्ब्स थी, जैसे मैं बात करूँ ऑलवेज, नेवर, डेली, रेगुलरली। इसके अलावा आपके सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, इसके अलावा फ्रिक्वेंटली भी थी। इसके अलावा कुछ एडवर्ब्स ऐसी हैं जो आपने नहीं पढ़ी होगी या फिर आपके लिए नहीं होगी। जैसे मैं बात करूँ हार्डली या स्केर्सली। हार्डली या स्केर्सली के अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर वंस, ट्वाइस और थ्राइस, इनके साथ में अगर टाइम जोड़ दिया जाता है फ्रेंड्स तो वो भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट सिंपल टेंस को इंडिकेट करता है। जैसे मैं कहूँ वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे या ट्वाइस ए मंथ, इस प्रकार से अगर टाइम जोड़ दिया जाता है तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ की जाती है फ्रेंड्स। इसके बाद में फ्रेंड्स हमने रूल के बारे में जाना था। तो सबसे पहले अगर रूल की बात करें तो पहला रूल जो था वो हमने पढ़ा था कि जो भी अपने हैबिचुअल एक्शन होते हैं या जो भी हमारी हैबिट होती हैं या फिर उसके अलावा रूटीन जो एक्शन होते हैं वहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद में कुछ उसके एग्जाम्पल हमने देखे थे। सेकंड जो रूल था वहाँ पर हमने जनरल ट्रूथ या फैक्ट की बात की थी कि जहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या कोई सत्य घटना होती है वहाँ पर इस टेंस को हम यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस को। और लास्ट वन जो लास्ट क्लास में जो लास्ट जो रूल था अपना वो था कि अगर फ्यूचर प्लानिंग कोई है तो फ्यूचर प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन वो कब कर सकते हैं? जब हमारे पास ऑप्शन में अगर ऑप्शन दिए हों और ऑप्शन में अगर हमारे पास फ्यूचर टेंस ना हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाएगा फ्रेंड्स। फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी हम इस टेंस को यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स बात करेंगे रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 की बात करूं रूल नंबर 4 क्या कहता है फ्रेंड्स? यहाँ पर अगर बात करूं तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको क्या मिलती है फ्रेंड्स? कंडीशन मिलती है। तो यहाँ पर बात करेंगे टू एक्सप्रेस कंडीशन। कंडीशंस को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? कंडीशंस को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बात करते हैं कंडीशंस क्या होती है फ्रेंड्स। कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशंस को बोला जाता है फ्रेंड्स शर्त। और ये जो शर्त वाले जो सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं, जो कंडीशनल आपके सेंटेंस होते हैं वो कितने होते हैं फ्रेंड्स? वो आपके बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं। और नॉर्मली अगर देखा जाए नॉर्मली वो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन बेसिकली अगर इनको देखें तो ये 3 ही प्रकार की कंडीशंस होती हैं, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड जो कंडीशन होती है ये यूजुअली एक उनके टाइप्स मान ली जाती है। तो ये आपके कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं वो कितने इसके पार्ट्स हम मान सकते हैं? पार्ट्स इसके मान सकते हैं 4। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? अगर फर्स्ट वन की बात करूँ तो फर्स्ट वन आपकी होती है जीरो कंडीशन। सेकंड वन की बात करूँ तो यहाँ पर आपकी होगी ओपन कंडीशन। थर्ड की बात करूँ तो थर्ड वन आपकी हो जाएगी इमेजिनरी कंडीशन। और लास्ट वन हो जाएगी आपकी इम्पॉसिबल।
लास्ट वन जो कंडीशन होगी वो होगी इम्पॉसिबल कंडीशन। ये 4 प्रकार की कंडीशन हम यहाँ पर पढ़ते हैं फ्रेंड्स। नॉर्मली 3 ही कंडीशन बताई जाती है फ्रेंड्स, लेकिन एक कंडीशन और होती है जिसको जीरो कंडीशन बोलते हैं फ्रेंड्स। अगर ये 4 कंडीशन हमारे सामने हैं तो ये किस प्रकार से हमारे फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ की जाती हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करता हूँ कंडीशन की। तो यहाँ पर मैंने लिखा कंडीशन शब्द, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन आपको और काफ़ी इनको डिटेल में जानेंगे फ्रेंड्स इन सभी कंडीशंस को। लेकिन डिटेल में जानने के लिए जब आपका ये टेंस एंड टाइम वाला टॉपिक जब क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद में कंडीशन का जो टॉपिक है वो आपका दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ग्रामर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका अलग से डिटेल में पूरा करवा दिया जाएगा, अलग से ये पूरा टॉपिक हम लेकर चलेंगे बाद में। फिलहाल हम इसको जनरली देख लेते हैं। कंडीशन एक तरफ है और उसके बाद में दूसरी तरफ जो इसके है वो है रिजल्ट। दूसरी तरफ क्या है फ्रेंड्स? रिजल्ट है। तो यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं, पहले बात करता हूँ जीरो कंडीशन की। तो जीरो कंडीशन में फ्रेंड्स क्या होता है? जीरो कंडीशन में हमारे पास सबसे पहले ये जो कंडीशन होती है, इन कंडीशन में हमारे पास एक वर्ड यूज़ का होता है, और वो वर्ड यूज़ कौन सा होता है जो हमें कंडीशन के बारे में बताएगा? वो होता है आपका इफ़। कौन सा होता है फ्रेंड्स? इफ़। क्योंकि जहाँ पर आपका सेंटेंस के साथ इफ़ लग गया या इफ़ का यूज़ हमने कर दिया, वो आपकी क्या कहलाती है फ्रेंड्स? वो कहलाती है आपकी कंडीशन। तो कंडीशन के साथ में हम क्या लगाएंगे? इफ़। और जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपका और कंडीशन वो दोनों किससे अलग होंगे? वो एक कोमा के द्वारा अलग होंगे फ्रेंड्स। तो अगर कंडीशन की बात करूँ तो कंडीशन अगर जीरो कंडीशन हो तो जीरो कंडीशन में हम क्या करने वाले फ्रेंड्स? जीरो कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपकी इफ के साथ जुड़ा हुआ कंडीशनल सेंटेंस, और रिजल्ट की बात करूँ तो यहाँ पर रिजल्ट, दोनों ही जो सेंटेंस होंगे वो किस में होंगे फ्रेंड्स? वो आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगे। बात करता हूँ फ्रेंड्स जीरो कंडीशन की। तो जीरो कंडीशन में हमारे पास क्या होगा? जीरो कंडीशन में हमारे पास दोनों ही सेंटेंस, चाहे वो कंडीशन हो या रिजल्ट हो, दोनों ही क्या होंगे? दोनों ही सेंटेंस हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होंगे। जनरली इसमें फ्रेंड्स हम जो ट्रूथ होते हैं, जो फैक्ट होते हैं या जो साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, उनको इसमें यूज करते हैं फ्रेंड्स। जैसे देखते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, इफ यू heat water, if you heat water, it turns into vapor. इफ़ यू हीट वाटर, यदि तुम पानी को गर्म करते हो, उबालते हो, इट टर्न्स इनटू वेपर, यानी कि वो क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ बात करें तो ये आपका क्या है कि गर्म कर रहे हैं पानी को, और यहाँ पर गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाप बन जाएगा, यानी वो वेपर बन जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? ये साइंटिफिक ट्रूथ है। क्या है ये फ्रेंड्स? साइंटिफिक ट्रूथ। तो दोनों ही तरह के जो सेंटेंस हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके जीरो कंडीशन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपका प्रेजेंट सिंपल है और आगे भी क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है फ्रेंड्स। तो दोनों तरफ भी हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद में बात करूँ मैं ओपन कंडीशन की। तो ओपन कंडीशन में क्या है फ्रेंड्स? ओपन कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ पर जो आपकी कंडीशनल सेंटेंस है, जहाँ पर इफ लगा होता है, वो इफ वाला जो पार्ट होता है, कंडीशन वाला पार्ट होता है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ करेंगे फ्रेंड्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आगे जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में हम यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड्स मॉडल्स को। वहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड्स? मॉडल्स को। यहाँ पर यूज़ करेंगे मॉडल्स को। लेकिन मॉडल्स भी कैसे? मॉडल्स भी होनी चाहिए आपकी प्रेजेंट फॉर्म में। मॉडल्स आपकी यूज़ होगी, लेकिन मॉडल्स कैसे यूज़ होगी? आपकी प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ होगी फ्रेंड्स। प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ करेंगे कैसे? अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक एग्जांपल की, तो जैसे मैं यहाँ पर बात करूँगा, इफ रजिया comes to me, I will discuss the matter
विदर। फ्रेंड्स बात करते हैं, ये आपकी ओपन कंडीशन है। इफ़ यू रजिया कम्स टू मी, यदि रजिया मेरे पास आती है, आई विल डिस्कस। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मॉडल, और मॉडल का कौन सा फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कंडीशन कौन सी, ओपन कंडीशन। और ओपन कंडीशन में क्या है फ्रेंड्स, आपका जो कंडीशन होगी आपकी, वो कंडीशन इफ के साथ जुड़ी हुई है, इफ से कनेक्टेड है। और यहाँ पर इफ के साथ जो आपका सेंटेंस कनेक्टेड है वो आपकी कंडीशन होती है। और कंडीशन के साथ में हमेशा क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। कौन सा टेंस आता है फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है फ्रेंड्स। और अगर रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, रिजल्ट में यूज़ करेंगे मॉडल, लेकिन मॉडल भी का कौन सा रूप, मॉडल की फॉर्म में यूज़ करेंगे प्रेजेंट फॉर्म, और उसके बाद में आपका जो है मेन वर्ब आ जाएगी। तो यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस नहीं बोल सकते फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस बोलेंगे तो सिर्फ विल और शैल की तरफ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए ऑप्शन में अगर हमारे पास विल और शैल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मॉडल्स बोलना लाजमी होगा। मॉडल्स बोलना इनके लिए अच्छा रहेगा ये वर्ड, क्योंकि विल और शैल भी तो हमारे पास क्या होती है, एज ए मॉडल यूज हो सकती है फ्रेंड्स। तो ये आपकी कंडीशन है, ओपन कंडीशन फ्रेंड्स। तो बात करें थे हम कंडीशनल सेंटेंस को एक्सप्रेस करने की, तो यहाँ पर टू एक्सप्रेस कंडीशंस, यहाँ पर कंडीशन आपको एक्सप्रेस करनी है। और इसके लिए कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर जीरो कंडीशन में दोनों तरफ ही, जीरो कंडीशन में आपके कंडीशन और रिजल्ट दोनों में क्या होता है, दोनों में ही आपका प्रेजेंट सिंपल एंड डेफिनेट टेंस यूज होता है। और ये कहाँ आता है, ये जनरली आपका किसी फैक्ट या किसी फैक्ट के लिए या फिर किसी ट्रुथ के लिए ये आपका जीरो लेवल काम करता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ ओपन कंडीशन, जो कि इसी का एक पार्ट होता है। और जीरो कंडीशन को हम किसी में बाद में इंक्लूड करते हैं, जीरो कंडीशन को इंक्लूड करते हैं हम ओपन कंडीशन में फ्रेंड्स। तो ओपन कंडीशन में उसको इंक्लूड करेंगे तो ये आपका सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है फ्रेंड्स, जो आपका जीरो कंडीशन वाला जो आपका सेंटेंस है वो इस प्रकार से बन सकता है। और ऐसे भी आपका सही है, किस प्रकार से, जैसे हम इसको लिखें, इफ यू से इफ यू हीट वाटर इट विल टर्न इनटू वेपर। इस प्रकार से यह सेंटेंस ये भी आपका बिल्कुल राइट है फ्रेंड्स। इफ़ यू हीट, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स प्रेजेंट सिंपल है, और यहाँ पर आपकी मॉडल का प्रेजेंट फॉर्म आ गया। यानी जीरो लेवल जो कंडीशन है वो आपका किस में इंक्लूड होती है, किसका पार्ट मानते हैं, इसके ओपन कंडीशन का पार्ट इसको माना जाता है। इसलिए जीरो कंडीशन भी ओपन कंडीशन का पार्ट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन जब इसमें इंक्लूड हो जाती है तो ये दोनों क्या हो गई, एक हो गई, दोनों एक ही कंडीशन है। उसके बाद में सेकंड वन कौन सी है आपकी, इमेजनरी, और थर्ड वन कौन सी है, इम्पॉसिबल कंडीशन। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होने वाले कंडीशन की। और रूल 4 के अकॉर्डिंग, रूल 4 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है वो कंडीशन है जीरो और ओपन कंडीशन। और जीरो कंडीशन भी किसका पार्ट होती है, ओपन कंडीशन का। और ओपन कंडीशन का पार्ट होने के कारण जो आपकी कंडीशन है, कंडीशन हमेशा किस में होगी, कंडीशन आपकी सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगी। और उसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपका फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि एज ए मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म वहाँ पर यूज होती है फ्रेंड्स। बाकी जो आपके कंडीशनल सेंटेंस हैं वो एज ए डिटेल हम उनको अलग से टॉपिक लेकर के उनको अलग से समझ लेंगे, अलग से हम उनको जानेंगे फ्रेंड्स। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया वो रूल। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स भाई। इसके साथ फ्रेंड्स कुछ वर्ड, रूल 5 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास कुछ कंजक्शंस होते हैं, और वो कंजक्शन कुछ स्पेसिफाइड कंजक्शन होते हैं। और उन कंजक्शन को अगर हम यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उन कंजक्शन के साथ जुड़े हुए कुछ वर्ड
जो हमारे कंजक्शन होते हैं उनके साथ कनेक्टेड जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट में यूज होते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं कंजक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर हम बात करेंगे टिल, बात करेंगे अनटिल, बात करेंगे अनलेस, और उसके बाद में हम बात करने वाले हैं व्हेन की। ये कुछ ऐसे कंजक्शंस हैं फ्रेंड्स जो आपके अगर किसी कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ होते हैं या दो सेंटेंस को ये कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ने वाला सेंटेंस हम किस में यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, वेट फॉर हर until she doesn't reach there। देखिए फ्रेंड्स, वेट फॉर हर उसका इंतज़ार करो, until जब तक कि सी एक आपका क्या है कंजक्शन है, वेट फॉर हर until she doesn't reach there, यानी जब तक वो वहाँ नहीं पहुँच जाती तब तक आप क्या करो, उसका इंतज़ार करो। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका कंजक्शन है और कंजक्शन के साथ जुड़ा हुआ है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पार्ट है। तो इसमें हम यूज़ क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसके बाद में नेक्स्ट में देखिए फ्रेंड्स, डिस्कस द मैटर unless everybody agree over it। डिस्कस दैट मैटर अनलेस एवरीबडी एग्री ओवर इट। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये अनलेस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यदि नहीं। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, यदि या जब तक या यदि नहीं। इसका अर्थ हो गया यदि नहीं और ये हो गया यदि या जब तक। डिस्कस दैट मैटर को आपको डिस्कस करना है या डिस्कस करो, अनलेस जब तक कि नहीं, एवरीबडी एग्री ओवर इट जब तक सभी या प्रत्येक शख्स उस पर एग्री नहीं हो जाता तब तक आपको क्या करो, मैटर को आप डिस्कस करते रहो फ्रेंड्स। इसके बाद में बात करते हैं व्हेन की। व्हेन का यूज हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, यू विल go with him when he comes here। You will go with him, तुम उसके साथ जाओगे, when जब, he comes here जब वह यहाँ आता है, तो तुम उसके साथ जाओगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए कंजक्शन ये रहा आपके मेरे पास, और यहाँ पर कंजक्शन के साथ जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ्रेंड्स। तो ये कुछ सेंटेंस हमारे सामने जो कंजक्शन के साथ यूज हो रहे हैं, और कंजक्शन वाले जो वर्ड हैं वो उनके साथ जुड़े हुए जो सेंटेंस होते हैं वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होंगी। एक बार दोबारा इसको रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स। कंजक्शन के साथ जो आपके कुछ सेंटेंस कनेक्टेड होते हैं वहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। यहाँ पर वेट फॉर हर अनटिल शी डजंट रीच देयर, यहाँ पर क्योंकि अनटिल लगा हुआ है तो यहाँ पर डज नॉट रीच आपका यह इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो गया। उसके बाद में डिस्कस दैट मैटर अनलेस एवरीबडी एग्री ओवर इट, जब तक सभी उस पर एग्री ना हो जाएं या प्रत्येक उस पर एग्री ना हो जाए तब तक आप उस पर डिस्कस करो। तो अनलेस के साथ यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एग्री आ गया। यहाँ पर फ्रेंड्स एग्री क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम एस नहीं लगा सकते
क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पर जो ये वर्ड है क्या है, अनलेस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, अनलेस। अनलेस वर्ड है तो यहाँ पर डिस्कस दैट मैटर अनलेस एवरीबडी एग्रीज ओवर इट। जब तक हर शख्स पर एग्री नहीं हो जाता तब तक आप क्या करो, उस पर डिस्कस करो। और यू विल गो विद हिम व्हेन ही कम हियर। और यहाँ पर आपका व्हेन से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है वो क्या है हमारा, वो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इंडेफिनिट टेंस में यूज हो रहा है फ्रेंड्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक बार दोबारा देखिए, यहाँ पर क्या है, अनलेस। अनलेस का अर्थ क्या होता है, यदि नहीं, यदि नहीं। और क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड पहले से ही आ रहा है, तो नेगेटिव वर्ड पहले से आ रहा है तो आगे जो सेंटेंस है वहाँ पर आपको नेगेटिव वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। जब नेगेटिव वर्ड आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा तो यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, HIS लग जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर प्लूरल होता तो आपके मेन वर्ब यूज हो जाती है फ्रेंड्स। इसके बाद में आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालें, दोबारा आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करवाई जाएंगी। इसके बाद में बात करता हूँ रूल नंबर 6। टू एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स हेडलाइन। न्यूज़पेपर की हेडलाइन को एक्सप्रेस करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। और कहाँ करते हैं इसका, हम प्रयोग करते हैं लाइव। अगर कोई कमेंट्री चल रही हो किसी मैच की, कोई मैच हो सकता है, कोई भी नाटक हो सकता है, कोई भी ड्रामा हो सकता है, कोई भी सीरियल चल रहा हो, तो अगर उसकी लाइव कमेंट्री चल रही है, क्या चल रही है फ्रेंड्स, लाइव कमेंट्री। तो लाइव शब्द अगर लगा हुआ है, लाइव कमेंट्री अगर उसका जो है किया जा रहा है, कमेंट्री की जा रही है उसकी, या न्यूज़पेपर जो हेडलाइन है अगर वो इस प्रकार के हमारे सामने कुछ इमोशंस हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। रूल 6 के अनुसार हम न्यूज़पेपर हेडलाइन या कमेंट्री या लाइव कमेंट्री में किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का फ्रेंड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले न्यूज़पेपर हेडलाइन को देखिए फ्रेंड्स। जैसे न्यूज़पेपर हेडलाइन की बात करूँ तो जैसे मैं कहूँ कि कार एक्सीडेंट हो गई, और कार एक्सीडेंट में कितने जने में कितने जने घायल हो गए, 5 जने घायल हो गए या 10 जने घायल हो गए, तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, या 10 जने मर गए। जैसे मैं कहूँ कार एक्सीडेंट 10 पीपल डाई। कार एक्सीडेंट 10 पीपल डाई, ये आपकी क्या है, हेडलाइन है फ्रेंड। अब कार एक्सीडेंट में कितने लोग मरे, 10 लोग। अब यहाँ देखिए फ्रेंड 10 पीपल, 10 लोग हैं, 10 लोगों के अनुसार यहाँ पर क्या आ गया, डाई। सिर्फ डाई यहाँ पर लिखा गया, ना कि डाइज। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो क्या लिखा गया यहाँ पर, डाई लिखा गया। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया गया फ्रेंड्स। दूसरा सेंटेंस देखिए फ्रेंड, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द टेररिस्ट kill 100 of people in Kashmir. The terrorist kill 100 of people in Kashmir. टेररिस्ट आतंकवादियों ने सैकड़ों की संख्या में लोगों को कश्मीर में मार दिया या उनको मार डाला। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए टेररिस्ट के अनुसार यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर टेररिस्ट यहाँ पर दे रखा है, प्लूरल दे रखा है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ किल दिया है। अगर सिर्फ यहाँ पर फ्रेंड्स टेररिस्ट होता, सिर्फ टेररिस्ट शब्द होता तो यहाँ क्या लग जाता, एस लग जाता, जो कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, टेररिस्ट से, और टेररिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर आपका किल शब्द आ गया, यानी मेन वर्ब यहाँ पर यूज की गई है। तो ये आपका
जो है कंडीशनल सेंटेंस के बाद में अपना जो ये रूल था, तो यहाँ पर ये न्यूज़पेपर हेडलाइन में आपका ये टेररिस्ट किल, और किल जो आपकी वर्ब है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की या सिंपल टेंस की यूज हुई है फ्रेंड्स। इसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल की। और नेक्स्ट जो अपना रूल है, नेक्स्ट अपना जो दे रखा है, नेक्स्ट अपना जो रूल है, या यूँ कहूँ कि नेक्स्ट अपना जो हिंट है वो कौन सा है, कमेंट्री। और कमेंट्री में अपने पास क्या है, लाइव कमेंट्री। अब लाइव कमेंट्री तो किसी नाटक की भी हो सकती है, या फिर लाइव मैं कहूँ कि नाटक की भी हो सकती है, या फिर लाइव कमेंट्री किसी स्पोर्ट्स या किसी गेम की भी हो सकती है। जैसे मैं फ्रेंड अगर क्रिकेट को लूँ तो क्रिकेट में अगर मैं बात करूँ तो क्रिकेट की बात करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, MS धोनी hits a splendid innings. MS Dhoni hits a splendid innings against मुंबई इंडियंस। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, MS धोनी हिट्स ए स्प्लेंडेड इनिंग्स अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, MS धोनी क्या है, यहाँ पर एक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्समैन है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, हिट्स, यानी यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो है वर्ब यूज की गई है फ्रेंड्स, अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। तो यहाँ पर ये आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड सेंटेंस है। एक और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जैसे मैंने लिखा, रोहित शर्मा बैक्स बैक टू बैक सक्सेस। रोहित शर्मा बैक टू बैक सक्सेस। रोहित शर्मा क्या कर रहा है, लगातार कंटिन्यूली क्या कर रहा है, वो 6 पर 6 लगाए जा रहा है। तो यहाँ रोहित शर्मा के अनुसार सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ गया, बैक्स, यानी यहाँ पर भी आपके सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस की वर्ब यूज की गई है फ्रेंड्स। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना जो रूल है वो क्या है अपना, उसकी बात करेंगे हम। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 क्या है फ्रेंड्स, ये आपने नहीं पढ़ा होगा इस रूल को, ये थोड़ा नया भी है और बहुत ही कम ये बताया जाता है। अगर स्कूल लेवल की बात करूँ तो बहुत ही कम बच्चों को ये बताया जाता है, इसलिए मैंने इसको एंड में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर रूल नंबर 7 की बात करूँ तो एक अपने सेंटेंस होते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में बात की थी। सेंटेंस 5 प्रकार के हमें ग्रामर में बताए हैं। सबसे पहले अपना था असर्टिव, और उसके बाद में आपका इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो जो लास्ट वन था वो था एक्सक्लेमेटरी। लास्ट वन कौन सा था, एक्सक्लेमेटरी था फ्रेंड्स। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उनमें हमें एक मार्किंग मिलती है, एक मार्क मिलता है, और वो मार्क क्या होता है फ्रेंड्स, इस प्रकार का होता है। इस प्रकार की मार्किंग होती है फ्रेंड्स। आपने किसी सेंटेंस के एंड में आपने देखा होगा इस प्रकार का, इस प्रकार से ये मार्किंग होती है। तो फ्रेंड्स, जहाँ किसी सेंटेंस के एंड में इस प्रकार की एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाए, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो अगर किसी सेंटेंस के एंड में लगा हुआ है, और क्या इसके शर्त क्या फ्रेंड्स, ये तो होना ही चाहिए, ये अंत में है, लेकिन अगर जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है किससे, स्टार्ट आपका सेंटेंस हो रहा है हियर या देयर से। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है फ्रेंड्स। देखिए इसको, जो लास्ट जो 7th अपना रूल है उसमें क्या है कि सेंटेंस की शुरुआत हियर या देयर से होनी चाहिए, और सेंटेंस का एंड में हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी जो मार्किंग होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो एक्सक्लेमेटरी मार्किंग और हियर एंड देयर है,
तो वहाँ उस सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। किस प्रकार से देखिए, जैसे मैंने लिखा हियर ए बॉय, और यहाँ पर आपको पढ़ना है फ्रेंड्स कम। क्या पढ़ना है, कम। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, देयर ए रिक्शा, और यहाँ पर आपको पढ़ना है गो। कैसे बोलोगे फ्रेंड्स, हियर, यहाँ हियर के साथ में, क्योंकि यहाँ पर हियर है और यहाँ पर आपका एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दे रखा है, ये दे रखा एक्सक्लेमेटरी दोनों सेंटेंस के एंड में। तो हियर और यहाँ पर, क्योंकि हियर एंड देयर से शुरुआत हो रही है और यहाँ पर क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्किंग है, तो ये आपका इस रूल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पर बॉय के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, कम का कम्स हो जाएगा, और यहाँ पर रिक्शा के अनुसार क्या आ जाएगा, गोज। फ्रेंड्स एक ये अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अपना रूल है, और उस रूल में क्या है कि अगर सब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत हियर एंड देयर से होती है तो वहाँ पर आने वाली जो वर्ब है वो वर्ब आएगी स्पेस के बाद में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। तो यहाँ पर रिक्शा के अनुसार गोज, और यहाँ बॉय के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, कम्स आ जाएगी। तो एक बार दोबारा देखिए फ्रेंड्स इसको, अगर हमारे सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्किंग दे रखी है, मार्क है, चिन्ह है, और सेंटेंस की शुरुआत हो रही है हियर एंड देयर से, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे हियर कम्स ए बॉय, देयर गोज ए रिक्शा। ठीक है फ्रेंड्स, देख कर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, इन शॉर्ट थोड़ा सा और है, इसमें ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे हम। जैसे मैं कहूँ कि आपके एम्पैथेटिक जो सेंटेंस होते हैं, एम्पैथेटिक जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होता है फ्रेंड्स, एम्पैथेटिक का मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंस जहाँ पर आप किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए जोर या उस पर दबाव बनाकर कुछ कहना। एम्पैथेटिक सेंटेंस में क्या होता है फ्रेंड्स, हम कोई भी बात होती है, कुछ भी हमें बोलना होता है तो उस पर हम फुल प्रेशर डालेंगे। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, नॉर्मल सेंटेंस फ्रेंड्स, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। लेकिन मैं ऐसे कहूँ कि मैं ज़रूर पढ़ाता हूँ, मैं ज़रूर पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर कोई एक वर्ड आ गया ज़रूर, और ये वर्ड क्या कर रहा है, ये वर्ड कर रहा है कुछ प्रेशर बना रहा है, कुछ दबाव बना रहा है कि मैं ज़रूर पढ़ाता हूँ, बिल्कुल पढ़ाता हूँ मैं। तो वहाँ पर क्या बन गया फ्रेंड्स, प्रेशर बन गया। तो वहाँ पर जब अपनी क्लास स्टार्ट हुई तो वहाँ पर मैंने कहा था कि डू या डज का प्रयोग हम सिंपल सेंटेंस में, या यूँ कहूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते। और अगर डू या डज का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में हो गया है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हम वो आपकी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, एज ए मेन वर्ब यूज़ होता है। यहाँ थोड़ा अलग है फ्रेंड्स, यहाँ पर डू या डज का भी प्रयोग होगा और मेन वर्ब का प्रयोग भी होगा। थोड़ा अजीब लगता है फ्रेंड्स सुनने में कि यहाँ पर डू या डज का भी प्रयोग होगा और मेन वर्ब का प्रयोग भी होगा, ये थोड़ा अलग है। ये एज एक्सेप्शन हम इसको मान सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स, जैसे मैं बात करूँ, आई डू एडमिट माई मिस्टेक, आई डू एडमिट माई मिस्टेक। सेकेंड वन देखिए फ्रेंड्स, यंगस्टर यंगस्टर्स डू स्मोक, परवीन डज प्ले
डज प्ले क्रिकेट। उसके बाद में एक और देखिए फ्रेंड्स, ही डज कम हियर। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कहा ना कि यहाँ पर आपकी डू या डज भी आएगी और मेन वर्ब भी आएगी। यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, एडमिट, और मेन वर्ब डू का एडमिट का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस क्या हो जाएगा, मानना, मानना या स्वीकार करना। तो मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ या अपनी गलती मानता हूँ या बिल्कुल मानता हूँ, जरूर मानता हूँ अपनी गलती को। तो वो प्रेशर बनाकर कह रहा है कि मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। यंगस्टर डू स्मोक, यंगस्टर क्या करते हैं, यंगस्टर क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, स्मोक करते हैं। तो यहाँ पर डू ये है और स्मोकिंग क्या है, यहाँ पर हो गया धूम्रपान करना। फ्रेंड्स ये मेन वर्ब के एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है यहाँ पर स्मोक, और यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है आपका एडमिट। तो ये आपकी डू, यहाँ पर भी डू है और यहाँ पर भी डू है। उसके बाद में प्रवीण डज प्ले, इधर की फ्रेंड्स यहाँ पर डज आ गया, और जब डज आ गया तो यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब सिर्फ मेन वर्ब की तरह ही काम कर रही है। जैसा कि इससे पहले जो मैंने सेंटेंस किए थे अफर्मेटिव में, वहाँ पर ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर अगर डज आ गया तो यहाँ पर नोट भी आता था, या डज शुरू में आता था, या डज नोट साथ में आता था। यहाँ प्ले, क्योंकि अगर डज नहीं आएगा तो यहाँ प्ले का प्लेज होगा, लेकिन यहाँ डज आ गया और डज के बाद में क्या है, प्ले, दोनों दे रखे हैं। ये सिर्फ क्या है आपका थोड़ा एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद के रूप में ये सेंटेंस काम करते हैं। तो प्रवीण डज प्ले क्रिकेट, प्रवीण क्या कर रहा है, क्रिकेट खेलता है, लेकिन जरूर खेलता है, बिल्कुल खेलता है। ही डज कम हियर, वह यहाँ क्या करता है, जरूर आता है, यहाँ बिल्कुल वो आता है। तो इस प्रकार के फ्रेंड्स ये सेंटेंस हैं जो आपके एज एक्सेप्शन काम करते हैं फ्रेंड्स। आई डू एडमिट माई मिस्टेक, यंगस्टर डू स्मोक, धूम्रपान करना, ये आपका दे रखा है इसमें। प्रवीण डज प्ले क्रिकेट, ही डज कम हियर, ये कुछ यहाँ पर आपके सेंटेंस है फ्रेंड्स। तो ये आपके कुछ सेंटेंस थे और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये बड़े ही फायदेमंद साबित होंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स जो अपनी लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें हम अपने वोकैब कर नहीं पाए थे, तो अब हम कुछ वोकैब कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये आपका प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है वो लगभग कंप्लीट है, और इसके बाद में अगर आपको कोई डाउट हो या कोई चैप्टर रह गया हो, इसमें कोई रूल रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको दोबारा क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। इसके बाद में बात करता हूं यहाँ पर फ्रेंड्स, फर्स्ट जो अपना वर्ड है वोकैब में वो हमारे पास है अवेज। फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है फ्रेंड्स, अवेज। अवेज किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, अवेज बोलेंगे हम किसी को अपमानित करना, किसी को अपमानित करना, किसी का क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स इसको, अवेज को नीचा दिखाना, यानी किसी की इंसल्ट करना बोल सकते हैं फ्रेंड्स। अगर सिनोनिम की बात करूं तो इसमें सिनोनिम क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स और एंटोनिम क्या हो सकते हैं। अगर सिनोनिम की बात करूं तो अवेज में पहला जो होगा वो तो आपका हो जाएगा इंसल्ट, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इंसल्ट हो जाएगा, INSULT इंसल्ट हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा हो जाएगा आपका डिवेज, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, डिवेज हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में अगर बात करूं तो ह्यूमिलिएट हो जाएगा, उसके बाद में आपका कौन सा हो जाएगा, ह्यूमिलिएट हो जाएगा। और नेक्स्ट वन आपका हो जाएगा डिग्रेड, नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा आपका, डिग्रेड, इंसल्ट हो जाएगा, डिवेज हो जाएगा, डिवेज, उसके बाद में ह्यूमिलिएट हो जाएगा और फिर डिग्रेड हो जाएगा। एंटोनिम्स की अगर बात करूँ तो एंटोनिम्स में इसमें क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, एंटोनिम्स की अगर बात करूँ तो इसमें आपका आ जाएगा ऑनर। इसके बाद में अगर बात करूँ तो इसमें आ जाएगा ग्लोरीफाई। फिर उसके बाद में हम बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका अपग्रेड। उसके बाद में इसमें क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद में क्या आ जाएगा इसमें अपग्रेड आ जाएगा इसमें फ्रेंड्स, ऑनर आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में
ग्लोरीफाई आ जाएगा और उसके बाद में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, अपग्रेड आ जाएगा फ्रेंड्स। एबेज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अपमानित करना होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, अपमानित करना होता है। इसके कुछ एंटोनिम्स दे रखे हैं और कुछ क्या दे रखे हैं, सिनोनिम दे रखे हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो अपना वर्ड होता है वो हमारे पास होता है, या दूसरा अपना जो वर्ड है वो है अपना अबेंडन। अबेंडन क्या होता है फ्रेंड्स, अबेंडन का अर्थ होता है छोड़ देना, छोड़ देना या त्याग देना, छोड़ देना या त्याग देना फ्रेंड्स, इसका सेंस जो है होता है। अगर छोड़ देना या त्याग देना के अर्थ में अगर इसका हम प्रयोग करें तो हम कौन कौन से इसके सिनोनिम कर सकते हैं और कौन कौन से इसके एंटोनिम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो पहले अगर बात करूं तो इसकी सिनोनिम की बात करता हूं। तो सिनोनिम इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर बात करूं तो पहला जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा गिव अप। गिव अप एज ए फ्रेजल वर्ब काम करता है फ्रेंड्स, ये स्टूडेंट्स एज ए फ्रेजल वर्ब काम करेगा गिव अप। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने पास क्या है, इस अबेंडन का जो सिनोनिम है वो क्या है, गिव अप। नेक्स्ट वन इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्विट, QUIT, क्विट हो जाएगा। और उसके बाद में जो उसका सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, फोरसेक। नेक्स्ट जो क्या हो जाएगा, फोरसेक। इसके एंटोनिम की अगर बात करूँ, इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, एंटोनिम हो जाएगा इसका कीप। उसके बाद में इसका एंटोनिम अगर देखूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका होल्ड, होल्ड HOLD। उसके बाद में हो जाएगा इसका ऑक्यूपाई, OCCUPY। और लास्ट में हो जाएगा इसका कीप। और उसके बाद में हो जाएगा आपका क्लेम। कुछ इसके जो है एंटोनिम और सिनोनिम है फ्रेंड्स। दोबारा देखिए फ्रेंड्स इनको, अबेज क्या है, अपमानित करना, नीचा दिखाना। और यहाँ पर इसके सिनोनिम दे रखे हैं इंसल्ट, डिबेस, ह्यूमिलिएट, डिग्रेड और यहाँ पर डिसग्रेस दे रखा है। एंटोनिम की बात करूँ तो ऑनर, ग्लोरीफाई और अपग्रेड इसके क्या हैं, एंटोनिम्स हैं। उसके बाद में अगर दूसरा जो अपना वर्ड है वो क्या है, नेक्स्ट वर्ड है अबेंडन, छोड़ देना या त्याग देना। इसके बाद में इसके सिनोनिम दे रखे हैं गिव अप, क्विट और फॉरसेक। एंटोनिम्स की बात करूँ, अब इसके अपोजिट की बात करूँ तो कीप, होल्ड, ऑक्यूपाई और क्लेम। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिए अपने इस चैनल के साथ। और एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो भी आप क्लास देख रहे हैं या नेक्स्ट आने वाली जो भी आपकी क्लास, अब तक जो जितनी भी क्लास हमने की हैं या जो भी क्लास आगे करेंगे, उनमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कम्प्लीटली सेटिस्फाई किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको आधा अधूरा ज्ञान देकर के आपको बीच में छोड़ दिया जाएगा। कम्प्लीटली आपको, चाहे वो टेंस हो या फिर कोई भी टॉपिक हो, कम्प्लीटली आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। तो जब भी आप जो भी क्लास देखें, चाहे वो आप बाद में देखें या कभी भी आप जब भी टाइम मिले क्लास देखें, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर कि आपको क्लास कैसी लगी। और हमें वहाँ पर कमेंट करके ये सारी चीज़ें आप बताएंगे तो हमें फीडबैक मिलेगा, और फीडबैक के बाद में हम और एनर्जी के साथ काम करेंगे फ्रेंड्स। और आपका साथ यूँ ही बना रहे। इसी के साथ मैं अब विदा लेता हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड नाइट एंड टेक केयर।